Hello everyone, welcome to Let Us Study English with Mukesh sir. Today we are going to study ordinary use of be. जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चली हुई है बेसिक्स के बारे में यानी बेसिक ग्रामर के बारे में। तो इस सीरीज में ये अगला वीडियो हमारा यूज ऑफ बी के बारे में है जो कि बेसिक्स में से एक है। आइए देखते हैं क्या है यूज ऑफ बी। देखिए बी का मतलब है कुछ होना, राइट। बट जब हम बात करते हैं बी की फॉर्म की यूज की, सबसे पहले देखते हैं बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर, और बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज, वर। इसकी फ्यूचर फॉर्म होती है शैल बी, विल बी। तो इस तरीके से इसकी तीनों फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका यूज हम कहां करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका यूज कहां पे करते हैं। सबसे जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है, किस तरीके से करते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं यूज ऑफ बी इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तीनों में किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहचान, या सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका यूज कहां पे करते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन, किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में इंट्रोडक्शन देना, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का प्लेस, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का प्लेस बताना, कोई व्यक्ति कहां पर है और कोई वस्तु कहां रखी है। तो इस तरीके से हम बी का यूज करते हैं। किसी की हेल्थ बतानी हो, किसी की क्वालिटी, किसी की डिसक्वालिटी, किसी के कंडीशन के बारे में आपको अगर बात करनी है तो भी आप बी का यूज कर सकते हैं। वेदर के रिगार्डिंग भी हम बी का यूज कर सकते हैं। टाइम बताने के लिए हम बी का यूज कर सकते हैं। तो यूजेस इसके काफी हैं, ऑलमोस्ट हम जितना भी है कोशिश करेंगे सभी कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। किसी का, आपको किसी की हेल्थ बतानी है, मान लो ही इज इल, तो यहां पे आपने बी की प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया किसी की हेल्थ बताने के लिए, ठीक है। और आप कह सकते हो आई एम एट होम, यानी मैं घर पर हूं। ये आप किसी का प्लेस बता रहे हो, यानी कि अपना प्लेस बता रहे हो, आप कहां पर हो, ठीक है। अगर आपको मान लो टाइम बताना है, इट इज 5 o'clock नाउ, ठीक है। तो यहां पे आप टाइम बता रहे हैं और टाइम बताने के लिए आपने बी का यूज किया है, राइट। इसके बाद और देख लेते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट, मेरा दोस्त ईमानदार। तो यहां पे आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बी की पास्ट फॉर्म, ठीक है। पास्ट में मैंने आपको बताया था, ये यहां पे लिखा हुआ है, पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज और वर का। पहचान की अगर बात करें, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो यहां पे पहचान होगी किसी भी वाक्य के अंत में था, थे या थी, इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो आप पहचान सकते हो कि ये पास्ट है, बी का पास्ट, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं वॉज का किसके साथ होता है, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, और सिंगुलर के साथ आप वॉज का करेंगे यू, वी, दे, दीज, दोज, या प्लूरल के साथ आप वर का यूज करेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि वे विद्यार्थी थे, वे विद्यार्थी थे। अब वही देखो, जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो ये आपको देखना है, बहुत ध्यान रखना है। सीधे सीधे दो स्टेप हैं। पहला स्टेप कि आपको ये देखना है पहचान क्या है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना है। तो यहां मैंने आपको बताया किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, ये वाले सब्जेक्ट हैं तो आपको इसका यूज करना है, ये वाले सब्जेक्ट है तो वर का करना है। ठीक है, वे विद्यार्थी थे तो वे को इंग्लिश में हम कहते हैं दे वर, इसके साथ वर का यूज होगा, दे वर स्टूडेंट्स। वह ईमानदार था, वह ईमानदार था। तो यहां पे ही के साथ वॉज का यूज, तो ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉज का यूज करेंगे। लास्ट में मैं एक चीज और डिटेल में मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं किसके साथ किसका यूज होता है। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में ये लिखा हुआ है, हम यूज करते हैं शैल बी और विल बी का। पहचान होगी, अगर हिंदी की बात करें तो पहचान होगी किसी भी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, या बनेंगे, रहेंगे, एटसेट्रा। तो इस तरह की पहचान हो सकती है। तो आइए देखते हैं, शैल बी का यूज जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है जो कि आई और वी है। ठीक है, विल बी का हम यूज करते हैं, इसके अलावा जो भी है यानी रेस्ट के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, जैसे कि वह ईमानदार बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके सामने है, वह ईमानदार बनेगा, ही विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कुछ है, बाकी है, तो आपको विल का यूज करना है, विल बी का, और अदरवाइज आई और वी में से कोई है, जैसे कि हम ईमानदार बनेंगे, हम ईमानदार बनेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि रूल कहता है, हम आई और वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं, तो वी शैल बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी किसका कहां पे करते हैं। प्रेजेंट में हमने इज एम आर का किया, पास्ट में वॉज वर का, और फ्यूचर में विल बी शैल बी का। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात जो अब मैं यहाँ पे पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, कि जो मैंने आपको ये यूज बताया है ये सारा विदाउट मेन वर्ब है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी, इसका मतलब है ये सिंपल यूज है विदाउट मेन वर्ब। विदाउट मेन वर्ब का मतलब है मेन वर्ब के बिना, मुख्य क्रिया के बिना।
यानी कि जैसे कि आप कह सकते हो प्ले, वॉच, रीड, डांस, इस तरीके की जो आपकी वर्ब होती हैं, मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, इनको आप कह सकते हो एक्शन वर्ड्स। ये एक्शन वर्ड्स इसमें नहीं होंगे, हालांकि हम बी का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, बट यहां हम सिर्फ ऑर्डिनरी यूज समझ रहे हैं, तो हम इसलिए विदाउट मेन वर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विदाउट मेन वर्ब होगा, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड्स नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया है और समझ आया है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन यहां पे रखता हूं, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, कमेंट में आपको बताना है। बच्चा ईमानदार नहीं बनेगा, इसकी इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करके बतानी है कमेंट के माध्यम से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा, बी का यूज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इससे जुड़े हुए सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इन सब को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी ही अगली वीडियोस के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो को अपने लाइक के माध्यम से अपना प्यार देना ना भूलें। लाइक करें और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।